वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता। अब खान सर का ब्याह हो गया है, क्या वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़। हाँ, ये मतलब ये ललुआ वाला बाल है। हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला हैं। आप इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाई देम। अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये सबसे बड़ा झूठ चीज है। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतरा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है, हम क्या कर पाएंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? हुंडा फसा ठीक किया हुंडई कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था। इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, आप क्यों लोग आगे नहीं आते? संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखबे नहीं करते। तो हम तो कई ठोको तो 20 कन्या बोलते हैं। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको? हाँ, विश्व पुरुष है, चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। हम जो यूपी बिहार के लोग तो और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है, टाली पे चढ़ के नाचा है सब। आजो इन को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। ट्रेलर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते, डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ दिन बाद बताइए। डरा रहे हैं हमको आप। ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में। शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। तो अब हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना ब्याह हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, अब तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है, मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। अब चूंकि उनकी संख्या इतना ज़्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फ़ोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहाँ से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे,
अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध तो पे तो हम लोगों ने AI का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना पता नहीं कैसे पेपरवा लीक कर देता है सब, कि सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी है कि क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चाकेदार, कोनो दोस्त यार, एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता कि भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज़ है यहाँ पे। कैसे लिया, महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्पवा मारा है चाइना पे टैरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एगो फोन किए घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ों का, तो उसी बीच में चीज़ें लाइनअप थी। अब चीज़ों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप ना बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो वो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या, क्योंकि आप सोशल में, आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है। सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट का बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे थे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहाँ बैठा रहा था उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं। सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है, लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के। और हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत करेंगे, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे। हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे किए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत
कहीं हमको भी एक चीज लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, ठीक तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया और वो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला। मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। हमको इसमें नया क्यों लग रहा, हमें नहीं सही, ये गांव का कल्चर है, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ, तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गांव के यहाँ पे, हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। हम अभी भी है, सब अभी भी है गांव में। तो गांव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गांव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गांव की परंपरा से हैं, तो एक उसके वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप कितने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे कहीं हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस पे। घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था उनका, हो कि हमारा हर लड़की का। अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट रहेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप। सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा अवसर, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लॉन्डो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी है, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है। ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी के ज्ञान में बहुत जरूरी होता है। तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं। माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख, सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं?
क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से, मेंटेलिटी मैच हो गया टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी, क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का, मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खत्म। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ। तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी करे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था, या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब कहाँ, हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता, तो हाथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबह का नाश्ता नहीं बनाए, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग को टीचर लोग पढ़ाते थे, ऐसा की लगता था डर लगेगा हम, अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे, कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप, हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे कोई टाइम वो खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये कुछ, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई, इस सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्टे समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन पे आपने एक वीडियो बनाया था,
और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू लगता था वो कि यार बड़ा है, और मैं आधा घंटा सुना आपको, मेरे को ऐसे रट गया, मैंने कहा यार कोई बुलाओ मैं समझा दूंगा, नक्शा बता दूं कहाँ कहाँ है। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी समझ में आ रहा है तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन में आप? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लेकिन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम। काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए यहाँ पे हमको डरे। 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको एक दूगो याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझे भी नहीं किया क्या पढ़े हम आप। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया। हमें कुछ बुझाइए नहीं रहता, खाली पानी पीने का बुझाता था। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई कमिंग सर, ये कुछ बुझेबे किया। अब समझ में नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत ये एटिकेट्स वगैरह था। तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे किंग एंड कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाई हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई 1-8 महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जब पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि ये डिप्लोमा बड़ी चर्चा अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बाप, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे, लोग यहाँ एनडीए में। तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो थोड़ा सा नहीं सिलेक्शन, जब आप छट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना, उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी, और 2-4 काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ना एगो काम ना सीखल जाई, ये खरमास लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर के बड़ा दिक्कत हो जाइए, 2-2 काम सीखल जाई। तो सब अपना अपना सीख गया। कोई हमारे साथ में था, वो कॉफ़ी बनाना सीखा कि देखा हमने कि ठंडी में कॉफ़ी बेचल जाए, तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक के दुकानिया रही। परिवार के साथ आपका मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में ज्वाइंट मैं भी कहीं सुन रहा, कोई एक वीडियो सुन रहा था मैं, ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज्वाइंट थे। अभी वो पैसा कमाने लगे, सब सेटल हो गए अलग अलग। अभी वो दादा वाला घर बटा नहीं है, एक और कमरा है सबका परिवार। चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग यहाँ पे, कि मतलब सारे परिवार के। दिक्कत कब होता था पता है? त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है। तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो बड़ी हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घरे होता है, मतलब ऊपर एक बार चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम। गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था। एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता तो वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया। तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए। बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ता के अंदर। आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे।
अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। ग्रेजुएशन में आदमी ऐसा नहीं लगता कि मास्टर। हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो मास्टर जी की छवि अलग होती थी। तो पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे, तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो पूछ भी नहीं करेगा सबकी कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब। तो फिर एक और सर थे मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो कहें कि दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें, और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे। तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम क्या भैया, हमको क्या ज़रूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। और उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आप खाली खान सर। उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज्यादा, हमको आखड़ जाता था, हमसे कहता था कम में पढ़ाइए जल्दी खत्म हो जाएगा। हम जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं ना दे टॉपिक वाउंसों का, बढ़िया पढ़ाएंगे तो समय लगता है। तो कहता नहीं जल्दी खत्म कीजिए, नया बच्चा आएगा, पैसा आएगा। अब दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग, फिर दूसरी जगह गए। वो भी शुरू में ठीक ठाक था। इसे पटना में था कहीं और चला था? पटने में इधर उधर था बहुत। तो फिर वहाँ से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे, ये करेंगे। फिर जब बचवा भर जाते थे सब, वो भी वही नौटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्टली अपना ही खोल दिए। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई, और ये नाम की कहानी भी यहीं क्लियर हो गई कि भैया किस वजह से वो जीवन भर खान सर। अरे वो बहुत, उस पर भी सीबीआई वाला मंथन चलता था। एक कटप्पा ने बाहुबली काहे मारा और एक खान सर, तो इसे कहानी खत्म हो गई। आपने जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या सोच रहे हो? कि आपके पढ़ाने का आपका मन नहीं था? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़का वीआईपी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी पढ़ाई करते हो, यूपीएससी पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है एकदम, लोग कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है। तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में? या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ, पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता है तो आदमी पढ़ते रहता है। क्योंकि आपको पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ, बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपका पढ़ा लड़का अब देश दुनिया में बड़ा बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, तो ये हमको ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ, पता, हम साइंस वाले हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी अपने पास आएगी। कुछ पूछ भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद। तो हम कहे अब एमए करेंगे। तो बीएससी के बाद फिर एमए किए। बढ़िया। पहले लोग करते ही थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ, वही उसका उसी में पठन चलते गया, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए कि भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती। कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था। बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमरा पतो ना है। वो हमारे नाम पे भले चल रहा होगा कोनो, हमको नहीं आता। कुछ नहीं, सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है, XYZ बस। वो सब हमको कुछ नहीं आता है। व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो, चल गया। सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना है ढकेल दो, चाहे कुछ दाब के बोल दो, चल गया वहाँ पे। यूट्यूब वगैरह में क्या है कि मैं कैमरा ऑन किया, जय हिंद, पढ़ाना हुआ, चल दिए, पढ़ा के। तो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि खान सर जो है वो ट्रेंड का विषय बन गए? अब कोविड में ही धीरे धीरे जब चीजें होती है ना तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी होता नहीं, जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी यूपी में बैठी है। अब मेरी मम्मी बिहार कभी नहीं गई, लेकिन वो खान सर का सब सुनी है। मतलब शादी ब्याह से लेकर जितना लड़का बच्चा, वो आज हमको बता रही थी कि खान सर कहे कि बच्चा लोग को हम पार्टी देंगे, लड़की लोग को अलग, लड़का लोग को अलग। फिर लड़का लोग पूछे, वो हमको बता रही थी, लड़का लोग पूछे मैडम आएंगी, वो कहे नहीं वो अपना ऑफिस पढ़ाने आती है। तो कोई बच्चा लोग कहा कि 5 बजे बाद बुलाइएगा तब।
हाँ। आपके बाप रे इतना रिसर्च हमको करना है, इन्फॉर्मेशन इनको पता है। तो ये इंटरनेट कैसे, मतलब कब आपको लगा कि यार इंटरनेट ने मेरे क्रांति कर दी? एक होता है ना कि रियलाइज होता है कि आप लोग ज्यादा पहचान रहे हैं, यूपी में भी जाने लगे, देश में जाने लगे, कब आपको एहसास होना कि ये कुछ मैजिकल हो चुका है अब? हाँ 2-4 साल, जैसे 2022-23 के बाद, क्योंकि ना जब आदमी बाहर निकलने लगा धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग को ना भीड़ का आदत है, डेली 50-60 हज़ार आदमी को पढ़ाते ना जी, मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास रियलाइज नहीं, मतलब लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वो 2-4 तो पहचान गए। हम कह रहे भैया यहाँ हम तो शांति से आए हैं, यहाँ चुपचाप। वो बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठल थे। यहाँ 2-4 तो पहचान के, वहाँ अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। बड़ा हम शांति से थे, हमको बड़ा अच्छा जगह लगा। किसी के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है?